मूरत सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना वेद उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, संसार में हम आप जितने मानव हैं, जिस भी उम्र के, विद्वानों का कहना है कि लगभग 8 अरब मनुष्य हैं। उससे कुछ ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। हम आपकी भी गिनती, चाहे बाल्यावस्था वाले हों, युवावस्था वाले हों, या किसी भी उम्र के कोई भी नर नारी हो, चाहे महाराजा हो, महारानी हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे, सब मनुष्य। भगवान वेद ने सभी मनुष्यों को कहा, सभी उम्र वालों को कहा। बच्चा को पूछिए, वो भी कहेगा हम मनुष्य हैं। सभी मनुष्यों को भगवान वेद ने एक ही उपदेश दिया, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। जिन्होंने सारी दुनिया का निर्माण किया है, प्रसव किया है, उत्पन्न किया है, पैदा किया है, उन्हें ईश्वर कहते हैं। भगवान वेद कहते हैं उस ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तत्व ज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान को, प्रत्यक्ष दर्शन को। इसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं। ज्ञान 4 तरह का, ये जो हम लोग सुन रहे हैं, श्रवण ज्ञान, परम पूज्य संत श्री साईं साहब जी कहा करते थे, श्रवण ज्ञान उतना टिकाऊ नहीं होता, स्थिर नहीं रह पाता। दूसरा ज्ञान है मनन ज्ञान, तीसरा ज्ञान है निधिध्यासन ज्ञान, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अनुभव ज्ञान है। अनुभव महसूस करके जाना, प्रत्यक्ष देख करके जानना। इसी को परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो। अपरोक्ष, प्रत्यक्ष दर्शन। भगवान वेद ने यही कहा, प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करो, अनुभव ज्ञान प्राप्त करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। कहेंगे हमको क्या जरूरत है? कोई कह सकता, इसलिए बहुत लोग सत्संग में नहीं है। हो सकता है ये भाव हो, क्या जरूरत है? ईश्वर को जानने की इसीलिए आवश्यकता है, और परम आवश्यकता है कि हम आप जीव, शरीर में जो बोलने वाला क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा है,
परमात्मा का अभिन्न अंश है। अभी हम आप संत मत के सिद्धांत का पाठ कर रहे थे। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। अभिन्न मतलब अलग नहीं, बिल्कुल जुटा हुआ। सत्संग योग के चतुर्थ भाग में गुरुदेव लिखते हैं, परम प्रभु सर्वेश्वर अंशी है, ब्रह्म और ब्रह्म द्वितीय तरह का। ओम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। सगुण में बहुत विविधता है, बहुत विविधताएं। सगुण में बहुत विविधता है, निर्गुण में विविधता है। निर्गुण एक है एक ओम सतनाम। वही हम लोग अभी नाम संकीर्तन का पाठ कर रहे थे, वो एक है। वही सत्य शब्द है जो एक है, वही सत्य है। निर्गुण में कोई विविधता नहीं, वो एक और एक है। और वो परमात्मा के बिल्कुल निकटवर्ती हैं, गुरुदेव कहते हैं चतुर्थ भाग में सत्संग योग के। परम प्रभु सर्वेश्वर के निकटवर्ती वो है निर्गुण। वही सत्य शब्द है, वही शब्द है, वही आदि नाम है, वही ओम है। लेकिन सगुण में बड़ी विविधता, बहुत विविधता। यह जो हम आप देख रहे हैं स्थूल संसार, यह भी परमात्मा का ही सगुण साकार रूप है, स्थूल सगुण। भगवान कहते हैं सातम सम महिमय जग देखा। इस संसार यह स्थूल सगुण है। इतना ही नहीं, सगुण में सूक्ष्म सगुण, कारण सगुण, सगुण ही है। और महाकारण, महाकारण तक सगुण है। और महाकारण से इधर जितना स्थूल तक सब असत है, सगुण असत है तो उन्हीं का। सगुण ईश्वर, जीव, उन्हीं परम प्रभु सर्वेश्वर के अटूट अंश हैं। अटूट शब्द का प्रयोग करते हैं, टूटा हुआ नहीं, जुटा हुआ। बड़ा विलक्षण अध्यात्म परमात्मा का स्वरूप है। सब में सब ही पे प्यारा, संत कबीर साहब जी कहते हैं सब में परमात्मा, सब में ओतप्रोत, सगुण में भी ओतप्रोत, स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी, कारण में भी, महाकारण में भी, कैवल्य में भी, जो निर्गुण है, जो सत्य है, जो सत्य है, उसमें भी प्रभु है। प्रभु सर्वव्यापक है, सब में, सब में मतलब दोनों प्रकृतियों। हम लोग अभी ईश स्तुति कर रहे थे। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में। दो शब्द परे और में भी है। में मतलब व्यापक, अंदर भी, में मतलब अंदर। परमात्मा प्रकृति के अंदर भी और प्रकृति के बाहर भी। और प्रकृति दो तरह की,
अपरा और परा। परा चेतन प्रकृति सबसे पहले परमात्मा ने बनाई, जो है निर्गुण, जो सत, जो शुद्ध अमृत है। अमृत एक शब्द है, गुरु नानक देव जी कहते हैं वो सार शब्द है। पहले परमात्मा ने परा प्रकृति चेतन अमृत का निर्माण किया, वो शब्द है। परमात्मा उसमें भी है, लेकिन वहां तक दर्शन नहीं, उसके परे जाकर वो भी एक आवरण है, वो कैवल्य है। परमात्मा है सब में, सब ही तेरे न्यारा, सबसे अलग। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन अपने ही पास, अपने भी अंदर है। सब में तो हम में भी, आप में भी, ये तो प्रहलाद ने कहा। हम में, तुम में, खड़ग खंभ में सब बिच राम समाया। हम में, आप में, यही अपने पिता हिरण्यकशिपु को भक्तराज प्रहलाद ने कहा, पिताजी क्या कहते हैं, मेरे राम कहाँ है? मेरे राम मुझ में, हम में, मेरे राम आप में। जिस तलवार को आपने उठाई है उस तलवार में भी मेरे राम। जिस खंबे में मुझे आपने बांधा है उस खंबे में भी मेरे राम। विचित्र राम, तलवार में भी राम, खंबे में भी राम, हम में, आप में, सब में राम। बड़े विलक्षण प्रभु है वो। उनका दर्शन कहाँ करेंगे? और दर्शन करना है तो प्रत्यक्ष। कहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिलेंगे, गुरुदेव कहते हैं। वहां जाओ जहाँ प्रकट मिलेंगे। प्रकट कहाँ मिलेंगे? कहाँ जाकर? धरती पर कहीं जाने के वक्त। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। प्रभु ही एक ऐसे हैं जो सबसे नजदीक है। प्रभु ही एक ऐसे परम तत्व है जो सबसे नजदीक हमारे आपके हैं। कितने नजदीक? जब वो टूटे हुए ही नहीं है, जुटे हुए हैं, बोले कितना नजदीक। अलग है ही नहीं। गुरु नानक देव जी, संत कबीर साहब जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तुम्हारे पास, हमारे पास, आपके पास, सबके पास में वो प्रभु एकदम नजदीक, सटे हुए, अभिन्न। परमात्मा इतने नजदीक हैं, इतने नजदीक हैं कि हम आप जो सोचते हैं प्रभु जान लेते हैं। हम आप जो भावना करते हैं प्रभु जानते हैं। कितने नजदीक हैं। हमारी आपकी भावना मेरे हैं, और भावना कहाँ होती है? भगवान शिव जी कहते हैं भगवान ब्रह्मा से, देहावसान समय चित्ते यद यद्वि भावयेत तत्तदेव भवेत जीव इत्येव जन्म कारण। हे ब्रह्मा, देह परित्याग के समय चित्त में जीव जो जो भावना करता है वह वही वही हो जाता है, और यही जन्म का कारण है। मतलब जीव के पास चित्त है। 14 इंद्रियों में
बाहर की 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां जो जीवात्मा के बिल्कुल नजदीक, वो है मन। संत राधा स्वामी जी कहते हैं, हे मनुआ तू सदा के संगी। कब से परमात्मा ने संगी बना दिया? जब से संसार बनाया प्रभु, तब से ही हम जीवात्मा के संग में 4 अंतःकरण के लिए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त उस भूमि का नाम है जहां जीव भावना उत्पन्न करता है। जीव चित्त में ही भावना करता है और परमात्मा उस भावना को भी जानते हैं। बताइए कितना नजदीक प्रभु है। इसीलिए प्रभु को अंतर्यामी भी कहते हैं। और उन प्रभु को प्राप्त किए हुए जो होते हैं पूरे परम संत सदगुरु, वो भी अंतर्यामी। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। अंतर पथगामी, अति निहकामी, अंतर्यामी है। परमात्मा भी अंतर्यामी और में कोई फर्क नहीं। मतलब मेरे कहने का बड़े विलक्षण परमात्मा कि है बिल्कुल नजदीक। कितना नजदीक? संत कबीर साहब जी कहते हैं दूसरी जगह, पानी बीच मीन। पानी के बीच में जो मछली है, जिस तरह से, उसी तरह से परमात्मा के बीच हम आप जीव हैं। जो मछली जल के अंदर है, कहिए तो किस दिशा से जल नहीं सका हुआ है? दिशाएं तो 10 ही हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोण, ये 8, ऊपर और नीचे 10 ही दिशाएं हैं। जो मछली जल के भीतर है, उस मछली के किस तरफ नहीं जल है जो सटा हुआ है, जरा सा भी दूर नहीं। ठीक उसी तरह से हम जीवात्मा के सभी दिशाओं से परमात्मा सटेंगे और हर जगह प्रभु ही प्रभु। तो उनको पाने के लिए क्या करें? तो भगवान वेद ने सूत्र बताया। सबसे पहले बुद्धि योग करो, सत्संग करो। संत परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते, उनकी वाणी अमृत है। उनकी वाणी आंख से देखी हुई है। सबसे पहले सत्संग में जाओ और उन्हीं संत में से कोई संत कैसे प्रभु को हम प्रत्यक्ष देखेंगे, वो तरीका बताते हैं। वो गुप्त है, वो गुप्त है, वो माइक से नहीं सुन सकते। यह भेद है गुप्त, जानना किसी ग्रंथ से है असंभव। समझ लो किसी संत से। असली बाहर का सत्संग तो दीक्षा है, उसी को भजन भेद कहते हैं। सबसे पहले ये काम करो और वो बताएंगे अपने ही अंदर का कुछ साधन। जो भगवान वेद ने कहा, सबसे पहले मानस योग, ये अंतर का वेद है। मन के द्वारा जो कुछ किया जाए वो मानस। मानस योग का स्पष्टीकरण गुरुदेव ने किया। वह मानस जप और मानस ध्यान।
ये दो साधन। बाहर से अंतर में लाने के लिए ये मानस जप और मानस ध्यान है। क्योंकि हम आपका ख्याल प्राय बाहर बाहर रहता है। और ये बाहर संसार को धर्मशास्त्र ने कहा यह दुखालय है, दुखालय, दुखालयम, जगत दुखालयम, संसार दुखालय। जहां आवागमन जैसा भारी भारी दुख लगा रहता और हम आपका मन हमेशा बाहर बाहर। मानस जब भी तब बनेगा जबकि स्तुति प्रार्थना हो, बहुत श्रद्धा से, और स्तुति प्रार्थना में भी मन हमारा लगे। इसके लिए सबसे पहले पूजा। परम पूज्य संत श्री साईं साहब जी प्राय कहा करते थे पूजा, पहले पूजा, पूजा कोटि समम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समम जाप। सबसे पहले पूजा करो श्रद्धा के साथ। पूजा की सामग्री के साथ हमारी श्रद्धा और हमारा मन भी रहे। स्पष्ट करते थे तो स्तुति में मन लगेगा, और स्तुति में जब मन लगेगा तब जाप होगा, और जाप में मन लगेगा। जाप में भी मानस जप। गुरुदेव की वाणी में है कि मानस जप तो एक तरह का ध्यान ही है। तो मानस जप हम करें। मानस जप के लिए तो ध्यान के समय आरंभ में मानस जप, उसके बाद मानस ध्यान, और फिर अग्नि की ज्योति का योग जो बिंदु ध्यान है। ये 3 क्रिया। लेकिन मानस जप हर वक्त करने का है आदेश। चलते फिरते काम काज करते हुए मानस ध्यान होने पर बिंदु ध्यान करने में कोई दिक्कत नहीं। बिंदु ध्यान करेंगे तो अंतर में हम प्रवेश करेंगे, सूक्ष्म जगत में। वहां प्रभु की दिव्य ज्योति दिखेगी। यह आरंभिक है, अंत नहीं। अंत तो निःशब्द में, निर्गुण के परे। इसके लिए नादान संधान भी सीखना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोगों का पुरुषार्थ हो, परिश्रम हो, ध्यान हो। असली पुरुषार्थ, परिश्रम, ध्यान। अतः हम लोग करें भगवान वेद की